कोमल चरण छाले पड़े गए जी। कोमल चरण छाले पड़े गए जी। चरण छाले पड़े गए जी। जिनमें भूरा 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 रेत समाए कोमल चरण छाले पड़े गए। दिन पे मारू मारू आधी दिन पे मारू मारू रेत समाए कोमल चरण छाले पड़ गए। और सुनिएगा, श्वास टटे ना धन के पेट में जी। सांस टटे ना धन के पेट में जी। सांस टटे ना धन के पेट में जी। धीर धीर को भैया धीर को धीर को दरिया कोई जाए कोमल चरण छाले। कोमल चरण छाले। इधर में राजा जेवर सिंह समझाने लगी, मैया बाचन समझाने लगी, महाराज जो मेरे पाँव हैं ये कोमल चरण है। मैया बाचन रोने लगी, कहने लगी महाराज मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है। राजा जेवर सिंह थोड़ा सा जल ला करके पिला देते हैं। दरमियान बिना पानी के तजत बिना पानी के तजत धूप पड़े धरती तपे और पजरा जाग सभी और सुन के लाड़ ले मोए लान पिला दो। सुनाऊं सुनियो धर के ध्यान और बिना पानी के तजता। और ये 20 रुपए माता जी भगवान बाबा की कथा में खुश होकर के देती है। बाबा जय जयकार करे, भंडार भरते रहे।
इधर में मैया बाची रोने लगी। ठीक है, धाड़ा इधर इधर में भाई नेताजी दिखाई ना दे रहे। नेताजी बहुत बिजी चल रहे हैं। अरे बिजी नहीं चल रहे, वो घेर के ला रहे हैं लोगों को। बाहर की व्यवस्था भी देखना जरूरी है एक बंदे को। नहीं, बात सही है। गिलास कहीं नहीं चले जाए, पानी वाले कोई भूखा प्यासा नहीं जाए दरवाजे से। एक बार कह दो सच्चे दरबार की मैया वाचन से कहने लगे, रानी तू थक गई है, थोड़ा सा आराम। हाँ कर लीजिए, आप आराम कर लो। मैया वाचन मना कर देती, नहीं महाराज, पतिव्रता स्त्रियों का ये धर्म नहीं है, पति से पहले खाए और पति से पहले सो जाए। अरे भैया आजकल तो खूब खा रही है, एक बिलान खा रही है। भाई खांगी नहीं तो मरंगी। अरे दिन ते पूछ ले, देख ले, जे नहीं खाती मिल के बेगा बैठी कुर्सी पे बहन जी सबन की ओढ़ कैसे कर ले भैया। आजकल की तो खूब खा रही है, जो पुराने जमाने की बेंदा लग रहा हो चांदी पे, बिंदी ना है। इधर में मैया वाचन थोड़ी देर के लिए उठ जाती है, राजा जेवर सिंह सो जाते हैं। थोड़ी देर पीछे जगह कहने लगे, रानी अब तू आराम कर लीजिए। मैया वाचन सो जाती है। राजा जेवर सिंह समझ जाते हैं कि ना रानी सेवा करेगी और ना मुझको करने देगी। छोड़ करके चले जाते हैं। सोती हुई नार को छोड़ा, मोह दिल से उठाया है, तपस्या जा करी बन में, राजा ने आसन लगाया है। आइए, जब सुबह हुई मैया वाचन जगी, इधर उधर देखा तो राजा जेवर सिंह नजर नहीं आते हैं। और ये आशीर्वाद है जगोन भगत जी का। मैया अपने पति को याद करती है लेकिन पति नजर नहीं आते। वरना चंता की ले गया अंदर। मैया रोने लग जाती है, हे भगवान अकेली। और क्या कह रहे हैं, अकेली छोड़ गए री। ओहो भगवान, रोती जा रही है ठकुरानी। क्या गा रही है? और अपने बुखार बंद से यही कहती जा रही है, रोती हुई। क्योंकि मैया वाचन कहने लगी, जिया बिन ते नदी बिन बारी, ते सही नात पुरुष बिन नारी। हर चीज का एक जोड़ा होता है, और जब वो जोड़ा बिछड़ जाता है तो मैया वाचन रोको करके कहने लगी, है भगवान अकेली छोड़ गए हो के मुखड़ा मुड़ गए री। और आटो भावर को आठवीं भावर खाते आ गई नहीं। क्या भावर होते हैं? सात तेरे लई ना है, मुझे तो ध्यान नहीं, ऐसे ही लेके आए हो। मैं तो बहुमा हूँ, ध्यान हो भावर माऊ ध्यान नहीं है। और सातों भावर खोला तो तोड़ गए जी, अकेले छोड़ गए जी, मुखड़ा मोड़ गए जी। सातों भावर को ना तो तोड़ गए जी। छोड़ के अकेली पिया गए तो खुदाई, आए मेरे राम मोत भुनाई। और छोड़ के अकेली पिया गए दुख दाई, हाय मेरे राम मोए नींद कैसी आई। ये रानी
के रानी बड़ी घबरावे, गैया सी डकुरावे तमाशो छोड़ गए री, और सातो भावर को नामो छोड़ गए री। छोड़ गए री कपड़ा छोड़ गए री, होगा तो भावर को नातो तोड़ गए री। इस प्रकार से बिल्लाप करने लगी मैया बाछिंद। जब रोने लगी तो उस जंगल में मैया बाछिंद रो रही थी। उसी जंगल में बाबा गुरु गोरखनाथ अपने 1400 चेलों को लेकर के धूना लगा करके विराजमान थे। ये रोने की आवाज श्री गुरु गोरखनाथ के कानों में पहुंची। ओहो, तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटा अगरनाथ, हाँ बाबा, बेटा इस जंगल में जाइए, जो दुखिया मैया रो रही है उसे लेकर के मेरे पास आइए। और कहने लगे, क्या कानों में मेरे बेटा कानों में मेरे बेटा आवाज आ रही है, और कोई दुखिया दुख को और रो रो के गा रही है। कानों में मेरे बेटा आवाज आ रही है, कानों में मेरे बेटा, कानों में मेरे बेटा आवाज आ रही है, कोई दुखिया दुख को, कोई दुखिया दुख को रो रो के गा रही है, और आवाज आ रही है, कानों में मेरे बेटा। दुखिया के दुख को दूरी करेंगे, दुखिया के दुख को दूरी करेंगे, दुखिया 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 जब बेटा यहाँ से चले गए, जब बेटा यहाँ से चले गए, क्यों दुखिया की आवाज, और दुखिया की आवाज, दुखिया की आवाज समाई जा रही है, कानों में बेटा मेरे आवाज आ रही है, कानों में मेरे बेटा आवाज आ रही है, कानों में मेरे बेटा। इधर में औगरनाथ से कहने लगे, बेटा इस जंगल में जाइए, दुखिया मैया उसको लेकर के। औगरनाथ जाते हैं, मैया के पास पहुंच जाते हैं। कैसे मैया वन में फिर तू अकेली,
काकू गई है तेरी संग की सहेली। बोलो सच्चे दरबार की जय।